हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा और 777 लिखकर इसको क्लेम कीजिएगा। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यिन एंड यांग, रेस्ट एंड रिजुवनेट। ओके, बॉटम द डेक से है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, take the lead. Okay, success and growth. Okay, well deserved reward, opportunity beckons. Okay, सो यहाँ पहले कार्ड से मुझे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड टेक द लीड, ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत सारे रिश्तों को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं ताकि वो ये रिश्ता बना पाए। अब रिश्ते कट करना इन द सेंस कि मान लो उस इंसान की जॉब आपके शहर से बहुत दूर है, आपकी कंट्री से अलग कंट्री में ये रह रहे हैं। ठीक है, एक जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत सारे सिचुएशंस या बहुत सारे रिश्तों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मान लो थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है आप लोगों के, तो ये थर्ड पर्सन से कनेक्टिविटी तोड़ना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें। ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो टेक द लीड कह रहा है, क्योंकि उस इंसान को हीलिंग हैप्पीनेस उनकी लाइफ में जो एक लकी पीरियड है वो आपके होने से ही होता है। उनको जो हैप्पीनेस फील होती है, उनको जो हीलिंग फील होती है, उनकी लाइफ में जो उनको एक कंफर्ट जोन मिलता है वो आपके साथ रहने से मिलता है। और यहाँ पर टेक द लीड कह रहा है कि उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। अब उसके लिए हो सकता है कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े, कुछ हैबिट्स को छोड़ना पड़े, कुछ पैटर्न्स को इस इंसान को कट करना पड़े अपनी लाइफ से। ठीक है ना, कुछ रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़े, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक। बट कनेक्टिविटी आपसे चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ तो चीज़ें हैं जो बीच में आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, या उस इंसान के बारे में, या उस रिश्ते के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस पैटर्न के बारे में। बट कोई चीज़ें हैं जिनको ये सीक्रेट रखना चाह रहे हैं कि मतलब आपको ना ही पता लगे और साइड बाय साइड वो चीज़ें कट ऑफ हो जाए इनकी लाइफ से, वो पैटर्न्स कट ऑफ हो जाए इनकी लाइफ से, और ये आपके साथ स्मूथ लाइफ बिता पाए आगे। ठीक है, दूसरा, इंट्यूटिवली ये जानते हैं कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है और इनको प्रॉब्लम हो रही है आपके बिना रहने के लिए। तो यहाँ पर इस इंसान को बार बार इस इंसान की एक ना कहीं कह सकते हो आपकी आपसे कनेक्टिविटी जो है वो 5D लेवल पे कट ऑफ नहीं हो रही है, वो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिनेरियो में है और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपकी तरफ कनेक्टिविटी के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, टेक द लीड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। सी द 6 ऑफ कप्स कार्ड। मैंने बोला था ना, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे सिचुएशंस को उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनको आपकी तरफ आना है, ये बात बोली थी। अब देखो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद के अंदर ही हैं, खुद की ही एडिक्शंस है, खुद की ही ईगो है, खुद का ही कंफर्ट जोन है जहाँ से बाहर नहीं निकलना है, खुद की ही नेगेटिव माइंडसेट है जिसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जितनी मर्जी आप घुसा लो उसके अंदर पॉजिटिविटी, वो पर्सन नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव ही उसके पैटर्न बन गए हैं। तो उस इंसान को कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी एंड देन उस इंसान को आपकी तरफ आना पड़ेगा, उस सपोर्ट के लिए, उस प्यार के लिए, उस इमोशंस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। यिन एंड यांग कहता है कि इस इंसान में अगर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज थी, कि मतलब गिव 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 वाली एनर्जी थी कि चलो ठीक है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, मेरा करियर है, मेरे गोल्स हैं, मुझे सब कुछ लाइफ में अचीव करना है, और सब चीज़ों में मुझे प्यार देना है, सब चीज़ों में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो गिव मतलब अपनी तरफ से सामने वालों से कोई कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं कि कोई बात नहीं, परिवार है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, उनसे नहीं कहना कि आपकी भी जिम्मेदारी मेरी तरफ बनती है, नहीं। करियर है यार, गोल्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना, इतना तो पैसा कमाना ही पड़ेगा ना। पर ये नहीं कि पैसा कमाना है तो इमोशंस भी तो साइड में है ना, प्यार भी तो है, फैमिली या हमारी जो एक पार्टनर है उसको भी तो हमारा टाइम चाहिए। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की रहती थी। बट अभी क्या है, मेस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों है, जहाँ पर अगर प्रैक्टिकल जोन में बहुत सोचा जा रहा था तो
बहुत ज़्यादा इमोशनल जोन में भी सोचा जा रहा है। जहाँ बहुत इमोशनल सोचा जा रहा था तो प्रैक्टिकल भी सोचा जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बहुत इमोशंस में बह के ना, नहीं मैं एक काम कर रहा हूँ मैं दूसरा भी काम कर लूँ, पता नहीं मेरे सपने सच हो जाएंगे, ये नहीं सोचते कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और उसमें से मुझे अगर 1 घंटा मिलता है तो हम अपने पार्टनर के साथ भी बिता लें 1 घंटा, वो नहीं सोचते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सिर्फ काम करियर के लिए या फैमिली के लिए ही थे। तो बट अब आपकी तरफ भी इस इंसान का बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और ये पार्टनरशिप चाह रहे हैं आपके साथ। सी द चैरियट कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, यस ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करके हो सकता है आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, किसी डिसीजन को आपको सुनाने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, उस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी को एक तरफ करके ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत बैलेंस करके प्रॉब्लम्स जो भी पास्ट में रही हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ को करके और पास्ट की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है द चैरियट कार्ड के साथ। तो चैरियट मुझे ये भी बताता है कि ये लीड जो बात यहाँ पर भी आई थी, टेक द लीड, ये लीडरशिप रोल निभाना चाह रहे हैं इस रिश्ते में कि चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को सेव करना चाह रहा हूँ और अब मुझे इस रिश्ते में लीड लेना है। ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि कम्युनिकेशन या ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, उस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं आपके पर्सन। द हाई प्रीस्ट, यस वो बात यहाँ आई थी ना कि उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि उसको इस रिश्ते में एक्सपेंशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ द हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि किसी न किसी तरीके से ना ये इंसान आपसे टेलीपैथिकली अभी भी कनेक्टेड है। जो मैंने बात बोली भी थी कि 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है ना, तो 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग नहीं करवा रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, ड्रीम्स में आपके आ रहे हैं, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हैं। किसी ना किसी साइकिक, किसी हीलर से इस इंसान ने कोई ना कोई रीडिंग ली है, या खुद थोड़ा ये साइकिक मोड पर आ रहे हैं, खुद थोड़ा ये स्पिरिचुअल लेवल पर अवेकन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी वो खत्म हो रही हैं, जो भी डाउट्स थे वो खत्म हो रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये बताता है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को काम, अपने आप को स्टेबल, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना सीख रहे हैं ताकि ये इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज कर पाएँ, ठीक है। वो किसी की नहीं सुनेंगे, उनको पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है और फिर आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, और बहुत दूर तक का सोच रहे हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उस इंसान को बहुत टफ टाइम लग रहा है अभी आपके साथ, आपके बिना रहना, और आपके साथ के लिए वो कहीं ना कहीं चाहे उनको एक्शन लेना पड़े, चाहे लीड लेना पड़े, चाहे लोगों के साथ कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में आना पड़े, बट वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पहले अपने बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं जहाँ पर इस इंसान को पहले कहीं ना कहीं अपने आप को काम, अपने आप को वो एनर्जी देनी है जहाँ पर ये थोड़ा सा हील हो जाए, देन आपकी तरफ आए, ये एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा ये ना रूड रहते थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते थे, बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को चैलेंजिंग मानते थे या चैलेंजेस शो करते थे, बट अभी इनको वो मैंने बोला ना एक अवेकन वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं, शांति से, प्यार से, किसी की रिस्पेक्ट को बिना ठेस पहुँचाए भी बात हो सकती है। ओके, वेल डिजर्व रिवॉर्ड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में किसी तरीके के ना बैगेज को या किसी बाउंडेशंस को या किसी तरीके की टॉक्सिसिटी को नहीं झेलना चाहते हैं। ये यहाँ नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं ठीक है रिश्ता निभे, बट एक फ्रीडम आपके पास भी हो, फ्रीडम इनके पास भी हो। ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो आपके, मतलब बहुत बाउंडेशंस में नहीं चाह रहे वो रहना, ठीक है। केमिस्ट्री, लव योर सेल्फ फर्स्ट, कोडिपेंडेंसी यहाँ पर बताता है कि यस, ये पर्सन को आप जब से अपने फ्रीडम में रहने लगे हो, अपने आप से प्यार करने लगे हो, तब से इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील हो रहा है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये भी बता रही है कि आप भी बहुत शाइन कर रहे हो, आप फ्रीडम लवर हो रहे हो, आप लाइफ में खुद को चूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप बहुत मिस्टीरियस भी नज़र आ रहे हो इस इंसान को। ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप मिल नहीं रहे हो। वही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, अपने आप को पहले जैसा नहीं रख रहे हो, पहले से बहुत चेंज कर लिया है। तो वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करवा रही है। सीधा हैंगमैन, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये पर्सन आज भी स्टक हैं आपके ऊपर, लियो, ठीक है। MFQHXE
HCO, यहाँ पर ये नेम इनिशियल्स हैं। लेट्स चेक क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, लियो। हाँ, तो मटेरियल थिंग्स के पीछे ये छुपने की कोशिश बहुत की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा रखा है कि मुझे टारगेट ओरिएंटेड बनना है, मेरे को तो अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं, मुझे तो अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उस इंसान को लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको अब कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, उन्हें भी पता है कि शायद उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैंने यहाँ पर कहा था कि उनको समझ में आ रही है अपने बारे में बात, ठीक है। उन्होंने किसी को आपके साथ देखा या आपको किसी के साथ देखा तो उनको ऐसा लगा कि शायद अब आप उसमें उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो। व्हाट आर द इंटेंशंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इंटेंशन है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंटेंशन ये है कि चीज़ें स्टार्ट करनी है, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में या बहुत ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। वो चाहते हैं कि फतेह उनकी हो, विजयी उनकी हो, आपसे कनेक्टिविटी बन जाए और उनको किसी तरीके की जिम्मेदारी अभी ना उठानी पड़े, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप मान के चलो, मैंने आपको आई थिंक पहले ही बोला है यहाँ पर कि पर्सन आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, जो कि टेक द लीड के साथ भी था। तो 2 हफ्ते कहीं ना कहीं हैं लगभग, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, विद इन 2 वीक्स। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता। स्प्रेड योर विंग्स, मूविंग ऑन। ये इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं है, आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं है और इस इंसान से थोड़ा मूव ऑन होने की कोशिश की जा रही है। आपके पर्सन हाँ लव रिलेशनशिप के लिए इतना श्योर नहीं है और इस रिश्ते को ज़्यादा बैगेज समझ रहे हैं और इस रिश्ते में ज़्यादा जिम्मेदारियां या ज़्यादा बोझ इनको लग रहा है और ये सब बोझ उतार कर इस लाइफ से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत अच्छा प्यार रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बट अब नहीं है इतना अच्छा रिश्ता, ठीक है। फैमिली बिलीव इन सक्सीड, फैमिली जो सोच रही है ना वो सोच रही है आप थोड़े ईगो में आ रहे हो, थोड़ा सा अटेंशन सीकर हो रहे हो, आपको जैसे कैसे करके सिर्फ अपने बारे में सोचना है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पहले ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, पहले ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं थे आपके, अब बहुत ज़्यादा आप एक पता नहीं क्यों वर्ड आ रहा है हवा में उड़ने लगे हो। आई डोंट नो ये किसके लिए वर्ड आया है, कोई या तो बोलता ही ऐसा या फिर किसी का आया है ऐसा वर्ड, हवा में उड़ रहे हो मतलब आप, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ, बट ये किसी का वर्ड आया है, चैनल मैसेज आया है, ठीक है। फैमिली कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, हाँ स्ट्रेसफुल ज़रूर नज़र आ रही है, सी द कार्ड्स, ठीक है। स्ट्रेस ज़रूर है बट एक्शन मुझे नहीं नज़र आया कि मैं कह दूँ भी एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं, जो चीज़ नहीं दिख रही वो मैंने आपको पार्टनर की एनर्जी में भी कहा था कि अभी आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं फ़िलहाल जो उनकी तरफ से एक्शन थे 2 वीक्स वाले थे, है ना। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी कि कम से कम अभी का तो कोई सिनेरियो फैमिली की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। चलो यहाँ मैं आपको गाइडेंस बता देती हूँ, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना है आपको अभी राइट नाउ में, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती हैं आपको। अपने ना फियर्स को भगा दो अपने मन से, जितना भी इतना जो टेंशन लेके बैठे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। आपकी हर चीज़ लिखी हुई है, यूनिवर्स ने एक एक चीज़ लिखी हुई है। आपके हाथ पैर मारने से मैं ये कर दूँ तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर जो डर बिठा रखा ना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो हो सकता है तब जब आप उसको बार बार सोचते रहो, क्योंकि वही तो मैनिफेस्टेशन है। चाहे डर के सोच रहे हो, चाहे कहीं ना कहीं विजुलाइज तो कर रहे हो ना उस चीज़ को, मत करो उस चीज़ को विजुलाइज, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और अपने अंदर के डर को भगा दो, कूल योर इमोशंस। वो जो एक कई बार आप डर में कोई गुस्से से बात बोल देते हो या डर के आप रो रहे हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर दो, उसके होने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए थोड़ा सरेंडर मोड पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो, शिव मंदिर जाना स्टार्ट करो अगर मेरी मानो तो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।